नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खेल और खिलाड़ी के साथ मोहम्मद तौफीक और माजिद मंसूर खुश आमदीद कहते हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ इख्तिताम को पहुंचा और ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की जो दुर्गत बनी उससे पाकिस्तानियों को एक सैडेस्ट प्लेयर मिला और हम कह सकते हैं इंडिया को कि हैप्पीली सॉरी। बट इसके पीछे अगर आप देखें कि भारत का जो गरूर से भरा हुआ मुतकब्बर रवैया था और जिस अंदाज से उन्होंने दूसरे मुल्कों के झंडे नहीं आने दिए, तमाशाइयों को वीज़े नहीं दिए और आईसीसी को अंडरमाइन किया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, और जिस तरह मोदी ने रऊनत दिखाई और जिस तरह वो उनका रवैया था ऑस्ट्रेलियन कप्तान के साथ ट्रॉफ़ी देने के बाद वो वहाँ से बड़ी जल्दी से निकल लिए, तो ये तमाम जो है ये ज़ाहिर करता है कि अल्लाह अगर दुश्मन दे तो भी ज़र्फ़ वाला दे। तो वो जो एक शायर ने कहा कि ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। तो यही सिचुएशन थी जिसका इंडिया को सामना करना पड़ा, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया की टीम कोई मामूली टीम है। नाज़रीन, एशिया कप में और फिर वर्ल्ड कप में एक बड़े मार्जिन से उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी। 10 मुसलसल मैचेस जीत कर वो वर्ल्ड कप क्रिकेट में ये पहली मर्तबा हुआ है कि 10 मुसलसल मैचेस कोई टीम जीती। फिर जिस अंदाज से रोल मॉडल बना है कोहली उनका, वो भी एक फ़िटनेस के नए स्टैंडर्ड्स उसने सेट किए हैं, यार्ड स्टिक्स बनाए हैं और ये बताया है कि अगर वर्ल्ड लेवल पे खेलना है तो ये फ़िटनेस के यार्ड स्टिक होंगे। फिर जिस तरह से रोहित शर्मा ने कप्तानी की है मिस्टर कूल की तरह, और फिर रवायती तौर पे भारत को ये कहा जाता है कि 1 अरब का मुल्क था और सिर्फ उसने कपिल देव मीडियम पेसर पैदा किया, करसन घावरी उनके ओपनिंग बॉलर हुआ करते थे, एक लॉफिंग स्टॉक था, मगर उसके बाद अब जो पेस बैटरी है उनके पास 3 नहायत डेडली बॉलर्स की, उनको आप देखें। उसके साथ साथ आप देखें कि मेरा जो फेवरेट खिलाड़ी है वो बदकिस्मती से अनफिट हो गया, पांड्या, वो तो जगह ही नहीं बना सका। अश्विन जैसा खिलाड़ी इस टीम में मौजूद नहीं है जो किसी भी दूसरी टीम के लिए वर्ल्ड लेवल पर ऑटोमेटिक चॉइस होगा। तो अब ये है नाज़रीन कि मुझे जो खौफ है वो ये है कि हम भारत की शिकस्त पे बेशक शादियाने तो बजाएं, मगर हमें अपने घर की फ़िक्र भी करनी चाहिए, क्योंकि जो गैप है भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट टीमों के दरमियान वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हॉकी में हम 10-0 से उनसे हारे हैं, तो खुदा न खास्ता यही सिचुएशन क्रिकेट में ना हो। इस सिलसिले में नाज़रीन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से सिस्टम्स का फुकदान है। हमारे इंडिविजुअल्स हैं और हमारा जो टैलेंट है अब वो किसी सिस्टम से चैनलाइज होकर वर्ल्ड लेवल पर नहीं आता। गॉन आर द डेज जब के लड़के ब्रूट फोर्स पर गली कूचों में खेल कर इंटरनेशनल लेवल पर आ जाते थे। अब जब तक उनको एक भट्टी से, एक सिस्टम से नहीं गुजारेंगे, वो वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते। और वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म करने के लिए इदारों की बड़ी अहमियत है। आप देखें, जब ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जीत के बाद बात कर रहा था तो उसने सबसे पहले अपने स्पोर्ट्स स्टाफ की तारीफ की। ये वो लोग हैं जो नज़र नहीं आते मगर पीछे खड़े होकर खिलाड़ी की तशकील करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से खेलों में प्रोफेशनलिज्म का फुकदान है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स हालांकि दुनिया में अब एक साइंस बन चुका है, कंप्लीट साइंस है, और इसके बारे में हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम एक दूसरे पे तनकीद करना, सनसनीखेज़ी फैलाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ तालीम तो शायद थोड़ी बहुत है मगर तरबियत नहीं, और तरबियत एक ऐसी चीज़ है कि आप दूसरे की सलाहियतों का एतराफ़ करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, हम एक दूसरे को गिराने में लुत्फ़ लेते हैं। इसलिए एक फ़िलासफ़र ने कहा था कि तालीम और तरबियत अगर फ़ितरत और अखलाकियात तब्दील नहीं कर रही तो माशरा अभी तक जंगल में है, और मेरे ख़्याल में हम अभी तक जंगल में हैं। हमें यहाँ स्पोर्ट्स में बेहतरी के लिए पाकिस्तान में स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर में एक जौहरी नौइयत की तब्दीली लानी होगी, इस स्टेटस को तोड़ना होगा, एक सर्जिकल ऑपरेशन करना होगा। क्या हम ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार हैं? मुझे इकबाल का एक शेर याद आता है कि है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाज़िर व मौजूद से बेजार करे। जब तक हम इस विशियस सर्कल से, इन दायरों के सफ़र से बाहर नहीं आते, हम इसी तरह इर्रेलेवेंट वर्ल्ड स्पोर्ट्स में होते जाएंगे।
मुख्तसरन बात करना चाहूँगा। देखिए हमारा क्रिकेट स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है। एक चेयरमैन है जो सियासी अपॉइंटी है, जो शुगर माफिया का डॉन है। एक सिलेक्टर था जो एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर खिलाड़ियों की सिलेक्शन में असरअंदाज हो रहा था। एक कोच था जो डर्बीशायर इंग्लैंड में बैठकर ऑनलाइन हमारी टीम को ट्रेनिंग दे रहा था। और एक कैप्टन था जो इस कॉम्प्रोमाइज क्रिकेट बोर्ड का फ़ायदा उठाकर अपने दोस्तों को नवाज रहा था और उनको टीम में ला रहा था। तो ये, और फिर एक फ़ौज ज़फ़र मौज थी एक्सपर्ट्स की, और जो साबका क्रिकेटर्स हैं, ये कौन है? ये वो हैं जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, मैच फिक्सिंग के अलावा ये सज़ा याफ्ता रहे हैं, और ये अब नौकरी की तलाश में। ये सब कुछ चेंज किए बगैर मेरे ख्याल में अब ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत टफ है। इसके लिए टीम तो अनाउंस कर दी गई है, मगर ये एक लर्निंग कर्व तो हो सकता है, मगर यहाँ से जीतने के इम्कानात बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया से खेलना ही इस वक्त बहुत बड़ा एहसास। नाज़रीन, हम इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं, और आपसे दरख्वास्त है कि उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम एक संजीदा, तामीरी और बामनी गुफ्तगू आप तक पहुँचा सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।